सुनिए। हाँ भैया बोलिए। वो क्या आप मेरी 500 रुपये की मदद करेंगी? एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पर भैया मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। बहन जी आप ना बात सही कह रही हैं, लेकिन मेरा ना पर्स पता नहीं कहाँ गिर गया। मैंने उसको घंटे 2 घंटे बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। और मुझे ना बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। अगर मैं मीटिंग में नहीं गया ना तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। अगर 100-200 रुपये मेरे पास होते ना तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। और यहाँ आस-पास मुझे कोई दिख भी नहीं रहा था। आप दिखिए तो मैं आपके पास चला आया। अब मैं अगर पैदल वहाँ तक जाऊँगा ना तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। आप बस मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस इतनी मदद कर दीजिए, मैं आपको ना शाम तक आके वो पैसे वापस कर दूंगा। भैया मदद तो मैं आपकी कर देती, पर मेरे पास ना सिर्फ आज की दिहाड़ी 500 रुपये है। अगर वो भी मैं आपको दे दूंगी तो मेरे घर का राशन पानी कैसे होगा? बहन जी मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ना सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए और मैं ना आपको जैसे मेरी मीटिंग खत्म होती है ना आपको 500 की बजाय ना 1000 रुपये दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे 500 रुपये दे दीजिए। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा ना तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ बहन जी, बस मुझे अभी 500 रुपये दे दीजिए। नहीं भैया, आप हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। हमारे दिन भर की दिहाड़ी है ये 500 रुपये, पर शायद इसकी अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। बहन जी ये आपने मुझे आज 500 रुपये नहीं लाखों रुपए दिए। इससे ना मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अपनी मीटिंग में ना समय से पहुंच जाऊंगा और वो जितने टेंडर है ना मुझे ही मिल जाएंगे, क्योंकि मालूम है मेरे अलावा वो किसी को नहीं मिलेंगे। अगर मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता तो वो टेंडर ना किसी और के पास चले जाते। आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भैया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और रही बात पैसे लौटाने की, तो अगर लौटा पाइएगा तभी आइएगा, वरना कोई बात नहीं। नहीं बहन जी, ये मैं आपके पैसे ना आपको जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। अभी ना मैं जा रहा हूँ, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। पहले से मीटिंग के लिए बहुत लेट होगा। मैं शाम को आके आपसे मिलता हूँ, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है भैया। बताओ, हमारे पास वो 500 रुपये थे खाली आज की दिहाड़ी, वो भी हमने भैया को दे दिया। अब हम अपने भैया के लिए दवा और राशन पानी कैसे ले जाएंगे? अरे अंकुर भाई सुनो ज़रा। हाँ भाई बताओ। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ भाई क्या हुआ, पूछो ना। यार तुम इतने बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हो और तुमने मेरी कंपनी में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, और तुम यहाँ पर इस लेबर से 500 रुपये मांग रहे हो। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैंने इससे 500 रुपये इसलिए मांगे ना ताकि मैं इसकी ना लाखों की मदद कर सकूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। मतलब कि ये कल जब मैं यहाँ पे काम चल रहा था ना तो मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि इसके भाई को चक्कर आ गया और ये और इसका भाई दोनों बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे। अरे भैया, क्या हुआ आपको? आप पहले बैठिए, आराम से बैठिए। चलिए बैठिए। चक्कर से आ गया थोड़ा सा। वो सर दर्द कर रहा था, सुबह दवाई खत्म हो गई थी, उसी चक्कर में। भैया आप इतना भारी भारी सामान क्यों उठा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है ना? इतना भारी सामान। भारी नहीं, बस 2 ही तो लेके जा रहा था। भैया आपकी तबीयत खराब है, आपको ये भी नहीं उठाना चाहिए। और एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पर हूँ तो आप क्यों काम करो? मैं कर दूंगी ना काम। परेशान मत हो, आराम है। वो थोड़ा सा चक्कर आ जाता है कभी कभी। भैया आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और मैं आपकी बहन हूँ कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे इतना तो कुछ कर रही है तू। भैया ठीक है, तू परेशान मत हो, तबीयत ठीक है मेरी। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं ना किसी तरीके से पैसा जोड़ के आपके ऑपरेशन का पैसा इकट्ठा कर लूंगी। भैया मैं दूसरे घर में झाड़ू पोछा भी कराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत पैसा लगेगा ऑपरेशन में। 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इतने पैसे में तो सोच रहा हूँ कहीं तेरी शादी वादी करा दूँ। भैया शादी वादी का छोड़िए, मेरे लिए आज जरूरी हो शादी करना नहीं। और 1.5-2 लाख रुपए लगेगा ना, हम इंतजाम कर लेंगे भैया। हम बहुत मेहनत करेंगे, हम दिन रात काम करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन कोई जरूरत नहीं। देख ठीक हो गया कि नहीं, वो थोड़ी आ जाती चक्कर कभी कभी। मुझे पता है आप मेरे सामने दिखावा करो क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगी। मुझे पता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप एक काम करिए, आप घर जाइए, आराम करिए। मैं साहब से बोल दूंगी कि भैया की तबीयत खराब। अरे नहीं, साहब से बोलने की जरूरत नहीं, बहुत काम पड़ा है। जा अपना काम देख, हम ये उठा के रख रहे हैं। नहीं भैया आप मत उठाइए। भैया
अरे हम आराम है छोटी, कोई दिक्कत होगा हम खुद ही काम नहीं करेंगे बस। भैया ना पक्का काम हाँ नहीं करेंगे? पक्का पक्का, जाओ तुम जाओ वहाँ, वो काम करो जल्दी जल्दी, वो कंप्लीट कर लो पूरा, फिर चलते हैं घर। ठीक है। हाँ। बस तभी से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ना इसकी मदद करनी है। और अगर भगवान ने हम लोग को इतना पैसा दिया है और ये गरीब हैं, अब मान लो हम लोग को 1-1.5 लाख में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 1-1.5 लाख से इस लड़के की जो है जान बच जाएगी। और इसकी बहन का ना गुजारा उसके भाई के भरोसे ही चल रहा है। इसके भाई को कुछ हो गया ना तो इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुमको तो पता ही है आज की दुनिया कैसी है, अकेले लड़के ना सब गंदी नज़र डालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मदद कर देता हूँ, उसकी जान बच जाएगी। और काफ़ी दिन से लोग हमारे वहाँ काम भी कर रहे थे। यार सही कह रहे हो तुम, मतलब तुमने मेरी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है वो पैसे तो मैं तुम्हें वापस दूंगा ही दूंगा, लेकिन उन पैसों से मैं गरीबों की भी हेल्प करूंगा। तुमने ये मुझे बहुत अच्छी सीख दे दी है यार। अब देखो इतना पैसा हम लोग के पास है, हम लोग अगर थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं ना किसी की, तो अपना कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनकी ना पूरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं ना आगे चल के एक NGO खोलता हूँ जिसमें जैसे गरीब लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिरकार हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और ऐसे गरीब लोगों की हेल्प करके भी हमें पुण्य ही मिलेगा। और जिनके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, उन लोगों की हेल्प करके अच्छा फील भी होगा हमें। और पार्टनरशिप में उन लोग को रखेंगे ना जो लोग मतलब गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं और पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। और एक काम करना, वो जो हमने बसंत खेड़ा में अपना फार्म हाउस नहीं तैयार करवाया, अच्छा वो जो नया वाला, हाँ वहाँ पे एक काम करो, NGO का काम स्टार्ट करवा दो। ठीक है? अरे बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं NGO का काम स्टार्ट करवा देता हूँ और लोगों की हेल्प करना उतनी जल्दी शुरू हाँ, करते हैं। अभी एक काम करते हैं, बैंक तक चलते हैं। हाँ। पैसा निकाल के लाना है ना, इनको देना है, क्योंकि इसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसका ऑपरेशन होना है। ठीक है, तुम एक काम करो, काम हम देखे रहना। हाँ हाँ मैं तब तक पैसे से निकाल के देखता हूँ क्या करना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक। भैया आपकी तबीयत कैसी है? हाँ तबीयत ठीक है। तू आ गई? हाँ भैया हम आ गए। तो एक काम करते, जाओ दवा ले आ, सर भारी हो रहा है, और पानी ले आ थोड़ा सा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी दवा नहीं लेकर आ पाई आज। दवा नहीं ला भाई? क्या हो गया? मालिक से कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा? नहीं भैया, मालिक से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने तो हमें पैसे दिए थे, पर आपको पता है आज जब हम वहाँ काम कर रहे थे ना, तो एक भैया आए थे सूट वूट पहन के, लग तो अच्छे घर के रहे थे, और वो ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कह रहे थे ना उनका बटुआ कहीं गिर गया है या शायद चोरी हो गया है, और उन्हें वो क्या बोल, हाँ मीटिंग में जाना है, तो उनके पास ना 1 भी रुपया नहीं है कि वो ऑटो या टैक्सी कुछ ले लें। तो भैया उन्होंने हमसे पैसे मांगे 500 रुपये, और हमारे पास आज की दिहाड़ी थी 500 रुपये, और हमने ना उन्हें दे दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम उन्हें पैसे मतलब देख नहीं पाए, वो हाथ जोड़ रहे थे हमारे सामने। अच्छा चल कोई बात नहीं, परेशान मत हो, भगवान सब देखते हैं। अगर तू किसी की मदद कर रही ना तो भगवान भी तेरी मदद करेंगे। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी दवा नहीं ला पाई, मेरी वजह से आप कितना ज़्यादा बीमार हो, आपकी ठीक है, तबीयत नहीं सही हो परेशान मत पाएगी। हो, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खांसी आ रही बस, और कुछ नहीं। अच्छा एक काम कर, जाके थोड़ा सा चीनी रखी है, वो खा के पानी पी ले, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ है नहीं। भैया कुछ तो होगा, मैं देखती हूँ खिचड़ी कुछ डाल देती हूँ। नहीं कुछ नहीं पड़ा, हम गए थे, हम सोचे जब तक तू आ रही है तो थोड़ा खाना ही बना दूं, लेकिन कुछ है ही नहीं, और तबीयत भी खराब थी तो आके लेट गया। हम कहीं से मांग कर आज ले आते हैं भैया। अरे रहने दे, वैसे भी हम लोगों ने कितना कुछ मांग के रखा है, सबका वैसे भी वापस देना है, कब तक मांगते रहेंगे। आज ऐसे ही रह लेते हैं, कल की दिहाड़ी से खाना खाएंगे। जा तू आराम कर। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, जा। आप आराम करिए। हाँ ठीक। अबे लड़की, तुझसे एक छोटा सा काम बोला था, वो तो तुझसे हो नहीं रहा, ये इतना सारा काम कैसे करेगी तू? साहब बस हम कर ही रहे थे काम, सुबह से काम में लगे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बस अपना सारा काम समय से पूरा कर देंगे। सुबह से तूने ऐसा कौन सा काम किया जो पूरा हो गया? साहब वो सारे ईंटें वगैरह हमने लगाए हैं। ये काम ना सिर्फ 1 घंटे का है, तेरे को करते करते पूरे का पूरा शाम हो गई, अभी तक ये पूरा काम नहीं खत्म हो पाया है।
साहब अब गुस्सा मत करिए, हम कह रहे हैं ना वो हमारी जिम्मेदारी, हम ये सारा काम जल्दी कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। गलती हमारी है। मैंने मालिक से बोला था कि मालिक कोई मजदूर अच्छा खासा देख लो, लड़कियों पर भरोसा मत करो, इनको सब मुफ्त का पैसा चाहिए होता है, काम हम कुछ नहीं करती हैं, और वही हो ही रहा है अभी। नहीं साहब ऐसा नहीं है, अब लड़की है तो क्या हुआ, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं जितना हम कर पा रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगे, हम अपना काम निपटा देते हैं। अरे तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुम कितना ज़्यादा काम कर रहे हो। वैसे एक बात बताओ, सब छोटे मोटे काम के 500-600 रुपये कमा लेती हो, मैं ना तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, अगर वो तुम काम करोगे ना, वो तुम ना मैं दिन में 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये? हाँ साहब क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, वो ना मेरी बीवी घर पे नहीं है, तो बस तुम्हें मेरी बीवी का रोल निभाना होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बे लड़की चिल्ला मत, एक तो मैं तुझे 500-600 रुपये की जो दिहाड़ी करती है, मैं तुझे एक दिन का 10,000 रुपये दे रहा हूँ, उसमें भी तो इतने नखरे कर रही है। अरे एक काम कर, 10 का क्या 15,000 रुपये ले लियो। साहब हमें नहीं चाहिए, आप कितनी घटिया बातें कर रहे हैं, लड़की से इस तरीके की बेकार बातें कर रहे हैं, और हम माना कि गरीब है साहब, 500-600 रुपये कमाते हैं, पर उन 500-600 रुपये में ना खुश है, हमें नहीं चाहिए आपके ये गलत काम के पैसे। कौन सा मैं तुझसे गलत काम करने के बोल रहा हूँ, मैं बस एक बात के लिए तो बोल रहा हूँ साहब आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरी माँ बहन पे मत जा, और फिर तू 500-600 रुपये कमा रही है ना, जिंदगी भर इसी में मर जाएगी। एक तो मैं तुझे पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ, ऊपर से तू इतना चिल्ला रही है, नहीं कमाना तुझे, तू मर इसी काम में। अरे अंकुर भाई, तुमने मुझे बुलाया था? हाँ भाई बुलाए थे। मैं ना ये सोच रहा था कि जिस लड़की के बारे में आज सुबह बात कर रहा था, जो अपने वहाँ एज ए लेबर काम कर रही थी, उसकी मदद करने के लिए मैं सोच रहा हूँ ना, उसको बाहर पैसे नहीं देंगे, क्योंकि बाहर हमारे वहाँ और भी वर्कर काम करते हैं, वो सोचेंगे कि सर ने हमारी आज तक तो कोई मदद की नहीं और लड़की की मदद कर रहे हैं। जहाँ पे लड़की शब्द आ जाता है ना, लोग उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, वो सोचेंगे कि मैं कुछ उससे चाहता हूँ या मेरी उल्टी सीधी उस पर नज़र है, समझ लो। तो मैं उसको एक काम करूँगा, ऑफिस बुला लूँगा, जिससे उसकी मदद भी हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके भाई को ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसके भाई को 1-1.5 लाख रुपए नहीं मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं जितने वर्कर अपने वहाँ काम करते हैं किसी की मदद नहीं करूँगा, सबकी करूँगा, लेकिन इस समय ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी लड़की को है। सही कह रहे हो आप। और वैसे भी लोगों की नज़रों में बुरा बनने से अच्छा है कि हम चुपके से मदद करें। और वैसे भी अगर किसी की हमें मदद करनी है तो हमें जग जाहिर करने की क्या ज़रूरत है। तो आप जैसा बताइए, मैं वैसा करता हूँ। हाँ देखो, अगर उसके भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, समझ रहे हो। और आज के कल के समाज को तो तुम जानते ही हो, वो लड़की को देखते हैं, अकेली लड़की को देखते हैं तो कोई ना कोई फ़ायदा उठाना ही चाहता है। उसकी शादी भी नहीं हुई है, अगर उसके परिवार में उसके माँ बाप कोई भी होता, नाना नानी, तो मैं उसकी मदद ना भी करता है एक बार। अब अगर उसके भाई को कुछ हो जाता है तो उसको देखभाल करके कोई बचेगा ही नहीं। सही कह रहे हो आप। मैं उसके भाई को 1-1.5 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है, उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके साथ आराम से रहेगी। उसके बाद जो अपना NGO खुलवा रहे हैं उसमें हम काम भी दे देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा, और मुझे लगता है वो काफ़ी ईमानदार भी है। हाँ, तुम एक काम करो, उसको यहीं ऑफिस बुला लो। चलिए ठीक है, मैं जाके उसे भेजता हूँ। अरे बहन जी, ज़रा सुनिए। हाँ भैया। आप यहाँ के मालिक को जानती हैं? नहीं भैया, हम उन्हें तो नहीं जानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपको बुलाया है ऑफिस में? ऑफिस बुलाया है? हमसे कोई गलती हो गई क्या साहब? अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अब वो आप चल के देखेंगे तो वही बताएंगे कि क्या बात है, क्यों बुलाया है। हमें क्यों बुलाया होगा? आप ज़्यादा परेशान ना होइए, ऐसा करिए आप सीधा ऑफिस ही चल के बात कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। आइए। अरे भैया, आप तो वही है ना जिनकी हमने मदद करी थी? हाँ मैं वही हूँ। और हाँ, 1 मिनट, ये रहे तुम्हारे वो 500 रुपये। भैया, और मैं तुमसे ये कह रहा था कि हाँ, ये लो, ये 1.5 लाख रुपए हैं पूरे, ठीक है? भैया इतने सारे पैसे आप हमें क्यों दे रहे हैं? हमने आपकी मदद बस इसलिए करी थी क्योंकि आप उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थे और आपका बटुआ चोरी हो गया था, इसलिए नहीं करी थी कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दो। और वैसे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं ना जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसका ऑनर मैं ही हूँ। उस जहाँ पे हम काम करते हैं उसके मालिक आप हैं? हाँ जी, हम ही हैं। और हाँ, ये पैसे मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो तुमने 500 रुपये दिए थे ना, उससे मुझे कम से कम 50-60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पैसे तो कुछ भी नहीं है उसके सामने ना, तो इन पैसों को तुम रखो। अरे नहीं भैया,
इतने सारे पैसे हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम अगर जीवन भर भी लेबर मजदूरी का काम करेंगे ना, तब भी आपको पैसे नहीं लौटा पाएंगे इतने अरे सारे। तो हम तुमको पैसा वापस करने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो तुमको इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि तुमने जो हमको 500 रुपये दिए थे ना, उससे हमको कम से कम 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर उस टाइम तो हमको सही समय पे पैसे ना देती और मैं अगर मीटिंग अटेंड ना कर पाता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। तो ये पैसे कुछ भी नहीं है, इनको तुम अपने पास रखो। भैया पर बहुत सारे पैसे हैं, और आपको पता है अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तब भी हम उसकी मदद करते, और हमें तो पता भी नहीं था कि आप ही इस कंपनी के मालिक हैं। भैया अगर कोई भी इंसान परेशान होता ना तो हम उसे ऐसे उसकी ऐसे ही मदद करते हैं। अच्छा, तुम्हें अपने भाई का ऑपरेशन कराना है ना? हाँ भैया, पर आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। मेरे कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं ना, मैं सब पे नज़र रखता हूँ, और इन पैसों से ना तुम अपने भाई का ऑपरेशन कराना। ये पैसे उसके ऑपरेशन के लिए ही मैं तुमको दे रहा हूँ। पकड़ो इन पैसों को, बताएं फिर। देखो, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे भाई के सिवा कोई भी नहीं है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो तुम किसके साथ रहोगी? मैंने बहुत से दिन तुम लोग को बात करते हुए देखा है कि तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होना है और तुम लोग के पास पैसे नहीं है। और वो जो 500 रुपये मैंने लिए थे ना, वो कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो तो हम तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ले रहे थे, और तुम उसमें ना एकदम पास हो गई हो। मतलब भैया उस दिन जो आप हमारे सामने वो परेशान होकर आए थे तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, आप नाटक कर रहे थे हमसे? नहीं, हमको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस ये देख रहा था कि तुम किसी की परेशानी देख के, किसी असहाय आदमी को देख के उसके प्रति सहानुभूति दिखाती हो कि नहीं, उसकी मदद करती हो कि नहीं करती हो। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारे पास 500 रुपये थे जिनसे तुमको अपने भाई की दवाई लेनी थी और राशन लेना था। उसके बावजूद तुमने एक परेशान आदमी को देखा और उसकी मदद कर दी, वो भी वो पैसे जो तुम्हारे पूरे दिन की दिहाड़ी थी, जो मेहनत मजदूरी करके तुम कमाती हो, वो पैसे तुमने दे दिए। तो इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और इससे तुम्हारे भाई का ऑपरेशन भी हो जाएगा, और इसमें ना 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा है। देखो, तुम अपने भाई का ऑपरेशन करवाओगी, उसके बाद तुम उसका ध्यान भी तो रखोगी, तो तुम काम करने कहाँ जा पाओगी? तो 1-1.5 महीना के एक्स्ट्रा मैंने राशन के लिए पैसे दे दिए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है आपको, हमारा ना मेरे भैया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे मम्मी पापा हमें बहुत बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो हम सोच ही रहे थे कि हम ना जाने किस तरीके से अपने भैया का ऑपरेशन करा लें, और देखिए आपने हमारी इतनी मदद कर दी। ये एहसान ना हम आपका जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और आपके हमेशा ईमानदारी से ही काम करेंगे। देखो, हम ना अभी एक NGO भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग गरीब और असहाय लोग की मदद करेंगे। वो हमारा फार्म हाउस बन रहा था जिसमें तुमने पहले काम किया था। उस फार्म हाउस में ना तुम एज अ मैनेजर काम करोगी। वो NGO पूरा तुम अच्छे तरीके से चलाओगी, क्योंकि मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है, और तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। तो अगर तुम उस NGO को चलाओगी ना, तो उसमें कभी घपला नहीं होगा, उसमें पैसे इधर उधर नहीं होंगे, और तुम लोगों के ना सच्चे मन से मदद भी करोगी। भैया हम गरीब हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। हमारे माँ बाबू जी ने हमेशा हमेशा अच्छी सीख दी है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से रोटी खानी चाहिए। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं, हम भैया को बताएंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ना तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं होगा, तुम दोनों लोग ना आराम से एक साथ रहोगे, ठीक है? क्योंकि हमको पता है तुम्हारे भैया बहुत परेशान होते थे ये सोच के कि मेरी बहन का क्या होगा अगर उसकी शादी नहीं हुई, ये इतने पैसे नहीं अपना इलाज कराएं कि उसकी शादी कराएं। अब तुमको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुमको ना एज अ मैनेजर इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा घर भी अच्छे से चल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, सारा फ्यूचर सेटल हो जाएगा, ठीक है? भैया आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका जितना धन्यवाद करें ना उतना कम है। भगवान हमेशा आपका भला करे भैया। अभी तुम एक काम करो, इन पैसों से ना अपने भाई का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ठीक है? और जब वो एकदम ठीक हो जाता है, अच्छे से चलने लगेगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तब तुम दोनों लोग आना, ठीक है? ठीक है भैया। अभी तब तक आराम करो जाके, ठीक है? जाओ।